कर्ण का जीवन चरित्र वर्णित किया जाए तो हस्तिनापुर का जिक्र ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि हस्तिनापुर ही वह साम्राज्य है जिसकी वजह से कर्ण को अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में मदद अवश्य मिली है। उसी साम्राज्य के राजवंश द्वारा तिरस्कृत और अपमानित किए जाने की वजह से उनके अंदर समाज से लड़ने की, सत्य पर अडिग रहने की और अद्वितीय बनने की क्षमता विकसित हुई। हालांकि उस साम्राज्य में के उस राजवंश में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कर्ण को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। कर्ण को वह अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था, सबसे ज़्यादा भरोसा उसको था। ये सारी चीज़ें तो खैर आगे की हैं, पहले हम इतिहास जान लेते हैं कि आखिर हस्तिनापुर का इतिहास क्या है। तो हस्तिनापुर का इतिहास जानने के लिए हम पीछे जाते हैं। एक हमने कहानी सुनी होगी महाराजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला की। महाराजा दुष्यंत शिकार करते हुए जा रहे हैं और उन्हें प्यास लगती है। घने जंगल होते थे। आज हम जिस जगह को हम देखते हैं वहाँ पर जंगल छोटे मोटे जंगल हैं और हम उन्हें ही भयानक जंगल समझ लेते हैं। दोस्तों, वह समय ऐसा था जब हर जगह जंगल ही जंगल हुआ करते थे। कहीं दसियों कोस पर एक आध गांव हुआ करता था और उन्हीं जंगलों के बीच ऋषि मुनि निवास किया करते थे। वहीं पर गुरुकुल चलते थे और गृहस्थ अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन गुरुकुलों में भेजा करते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल था कण्व ऋषि का। कण्व ऋषि के गुरुकुल में एक कन्या थी, जिस कन्या का नाम शकुंतला था। कन्या पढ़ी, पली और युवा अवस्था को प्राप्त हुई। महाराज दुष्यंत शिकार करते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम से गुजर रहे थे तो उन्हें दिखाई पड़ा कि यहाँ कुछ कन्याएं हैं, उनसे शायद जल मिल जाए, क्योंकि उनको प्यास लगी थी। तो वह सीधे आश्रम पहुँचे और वहाँ जल मांगा। शकुंतला ने लाकर उन्हें जल दिया, लेकिन एक दूसरे पर वह मोहित हो गए। कर्ण ऋषि उस समय अपने आश्रम में नहीं थे, वह कहीं बाहर गए हुए थे। इसी बीच दोनों एक दूसरे में खो गए और कुछ समय बिताया दुष्यंत जी ने वहाँ। उसके बाद क्योंकि वो महाराजा थे, उनको अपनी प्रजा को देखने के लिए अपनी राजधानी वापस आना था, तो वह चले आए। लेकिन आने से पहले उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा कि ये अंगूठी जब भी तुम मुझे दिखाओगी तुम्हें मैं पहचान लूँगा और मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। इधर शकुंतला भी दुष्यंत को चाहने लगी थी, लेकिन कर्ण ऋषि के न होने की वजह से वह एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। महाराजा दुष्यंत अपने नगर वापस आ गए और शकुंतला उनकी यादों में खोई रहती थी। कुछ लोग कहते हैं गंधर्व विवाह भी किया था। इस बीच शकुंतला गर्भ धारण कर लेती है और वह एक शिशु को जन्म देती है जिसका नाम
भरत रखा। वह बच्चा इतना साहसी था कि वो बचपन से ही सिंहों के साथ खेलता था। जो सिंह शावक होते थे उनके साथ खेला करता था और उनके दांत गिना करता था। आज हम देखते हैं अपने बच्चों को हम बिल्ली से डरवाते हैं, कुत्ते से डराते हैं। जब बच्चा हमारा कुत्ता और बिल्ली से डरने लगेगा, छोटे छोटे जीव जंतुओं से डरने लगेगा, तो क्या वह इतना साहस जुटा पाएगा कि अपने आने वाले जीवन में भी वह साहसिक निर्णय ले सके? आज महाराज भरत, जो कि महाराज दुष्यंत के पुत्र हैं, बड़े हुए और कर्ण ऋषि ने जब देखा कि पुत्र बड़ा हो रहा है तो उन्होंने कहा कि शकुंतला जाओ और तुम महाराज से बात करो जा करके, वो तुम्हें पहचान लेंगे, अंगूठी देकर गए हैं। तो शकुंतला जब चलने लगी हस्तिनापुर की तरफ तो उसकी अंगूठी एक नदी में गिर गई। अब शकुंतला परेशान तो थी, लेकिन जाना था। वो सोचती थी वो अंगूठी ही तो गिरी है, मैं तो हूँ, मुझे तो पहचान ही लेंगे। लेकिन जब वो राजसभा में उपस्थित हुई महाराज दुष्यंत के सामने और उसने अपना जिक्र किया तो महाराज दुष्यंत ने उसे पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनकी यादाश्त में नहीं थी। एक राजा था और राजा इतनी जल्द किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। शकुंतला रोती हुई वापस आ गई। फिर से आश्रम में बालक बड़ा होने लगा। बालक बड़ा ही बुद्धिमान, ओजस्वी और वीर था। वह नए नए खेल जंगल में खेला करता था। जंगल के अंदर निवास करने वाले ऋषि मुनियों के जो पुत्र थे उनका एक संगठन बना रहा था और संगठित करके उनको युद्ध कला में भी निपुण कर रहा था। सब साथ में रहते थे, एक दूसरे से अच्छा सामंजस्य रखते थे। इसी बीच वो अंगूठी जो शकुंतला से नदी में गिरी थी, उसे एक मछली निगल गई थी और वह मछली एक मल्लाह ने पकड़ ली। जब उसको मछुआरे ने पकड़ ली तो उसको जब चीरा गया तो उसके अंदर से वो अंगूठी निकली और अंगूठी पर हस्तिनापुर की मुहर थी। जब उस हस्तिनापुर की मुहर वाली अंगूठी निकली तो उसको मछुआरे को तो पता नहीं था, तो उसने सोचा ये सोने की है, इसको हम बेच लें जा करके। जब वो सुनार के पास पहुंचा तो सुनार ने वो अंगूठी पहचान ली और वह अंगूठी लेकर पहुंचा राजा के दरबार में और राजा को वो अंगूठी दिखाई और कहा, महाराज ये देखिए चोर है और इसे मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, इसने आपकी बेशकीमती अंगूठी चुराई है। महाराज ने कहा, दिखाइए हमारी अंगूठी कौन सी है। ज्यों ही अंगूठी महाराज के सामने पहुंची त्यों ही महाराज को शकुंतला की याद आई। अब उन्होंने पूरा माजरा समझा, जाना, विह्वल हो गए कि शकुंतला तुम यहाँ आई और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, ये मेरी गलती है। तुरंत ही उन्होंने ढेर सारे गुप्तचर भेजे, सैनिक भेजे कि जाओ और शकुंतला को लेकर आओ। सैनिक पहुँचे, आदरपूर्वक कर्ण ऋषि जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनको सारी स्थिति के बारे में बताया कि महाराज से गलती इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने शकुंतला को ठुकरा दिया। गलती इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने उस अंगूठी को देखा, तब उन्हें याद आई। कर्ण ऋषि ने भी बेटी को विदा किया। शकुंतला आई। जो बालक वन में खेला करता था सिंहों के साथ, उस बालक का नाम भरत हुआ और उसी महान योद्धा, महान शासक, महान नीतिज्ञ
महान विजेता के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हम उसी भारतवर्ष में निवास करते हैं जिसकी नींव महाराजा दुष्यंत के पुत्र और उनके पुरखों ने रखी थी। भारतवर्ष का जो नाम है हमारे देश को मिला, पहले ये आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त से भारतवर्ष हुआ और भरत वंश चालू हुआ, और उस भरत वंश में एक राजा हुए, राजा हस्ती। और राजा हस्ती ने हस्तिनापुर को बसाया। ये अलग नगर बसाया गया, हस्तिनापुर को बसाया और हस्तिनापुर को बसाकर अपने राज्य की राजधानी बनाई। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, राजा बनते रहे, बिगड़ते रहे। हस्ती जो कि भरत के प्रपौत्र थे, उसके बाद उनके बाद 10वें नंबर, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी में कौन हुआ? महाराज शांतनु हुए। महाराज शांतनु के बारे में तुम्हें बताना आवश्यक है और बताऊंगा भी, लेकिन इस बार मैं हस्तिनापुर का इतिहास बता रहा हूं, इस वजह से शांतनु जी की कहानी मैं कल बताऊंगा आपको। और कहाँ से महाभारत की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, कहाँ से बीज पड़ा था महाभारत का, बस ये महाराज शांतनु ही हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। महाराज शांतनु ने एक निषाद की कन्या से शादी की और उनके जो गंगा पुत्र भीष्म थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। उनकी ये भीष्म प्रतिज्ञा थी। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य छोटे थे, चित्रांगद बड़े थे, और चित्रांगद को बालकपन में ही यक्षों ने मार दिया था। विचित्रवीर्य राजा बने और राजा बनने के बाद उनका विवाह काशीराज की 2 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका के साथ कराया गया। विचित्रवीर्य के कोई संतान नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो माता सत्यवती थीं, उन्होंने भीष्म से विचार विमर्श करके तथा अन्य विद्वान ब्राह्मणों का मत लेकर के उनके जो कौमार में उत्पन्न हुए पुत्र वेदव्यास जी थे, उनसे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए 2 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम धृतराष्ट्र और पांडु था। लेकिन उनकी एक दासी थी, दासी से भी विदुर जी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से हस्तिनापुर के आंगन में 3 पुष्प फिर से खिले, लेकिन इनमें सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे जो कि जन्मांध थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिली और पांडु राजा बने। ये पांडु ही हैं जिन्होंने कुंती भोज की पुत्री कुंती का वर्ण किया, उनके साथ विवाह किया, और कुंती अब हस्तिनापुर की महारानी बन चुकी थी। लेकिन पांडु को इस विवाह के कुछ ही समय बाद एक ऋषि ने श्राप दे दिया। दोस्तों, ऐसा हुआ कि जब ये शिकार खेलने के लिए जंगल में टहल रहे थे, तभी इन्हें एक मृग और मृगी दिखाई दी, जो कि उस समय सहवास की स्थिति में थे। इन्होंने तीर चलाया, तीर लगा और वो मृग ढेर हो गया। वास्तव में वो मृगी न होकर ऋषि और ऋषि पत्नी थी। ऋषि पत्नी ने श्राप दे दिया
पांडु को कि ऐ दुष्ट मानव, दुष्ट राजा, तूने हमारे पति को मार दिया है। जिस दिन तू अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करने की चेष्टा भी करेगा, तेरा अंत उसी दिन हो जाएगा। अब पांडु बड़े परेशान, विचलित, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। आए, उन्होंने कुंती को बताया। हालांकि उसके बाद में भी राजा लोग विवाह किया करते थे, तो माद्र नरेश की पुत्री माद्री के साथ उन्होंने विवाह किया। संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति होती तो महाराज पांडु उसी दिन स्वर्ग सिधार जाते। ऐसी स्थिति में जो दुर्वासा जी ने कुंती को मंत्र दिया था, उस मंत्र से कुंती के 3 पुत्र पैदा हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और वायु से भीम। वहीं माद्री के भी 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, जो कि अश्विनी कुमारों की संतान कहे गए हैं। दोस्तों, एक दिन जंगल में पांडु स्नान कर रहे थे और होनहार भावी प्रबल हुई और वो अपना श्राप भूल गए। माद्री, जो कि अत्यंत सुंदर थीं, उनको अपने पास बुलाया और ज्यों ही उन्होंने उनका आलिंगन किया, त्यों ही पांडु स्वर्ग सिधार गए। पांडु के स्वर्ग सिधारते ही माद्री ने पांडु के साथ ही सती होने का निश्चय किया और वह सती हो गई। ऐसी स्थिति में कुंती के पास 5 छोटे छोटे बालक और कुंती वापस राजमहल में आई। राज सिंहासन पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र को दिया गया। हस्तिनापुर के सम्राट घोषित किए गए। महामंत्री विदुर जी थे। इधर जो धृतराष्ट्र थे, उनके भी कोई पुत्र नहीं था। उनका विवाह गांधारी से हुआ, जो कि गंधार की रहने वाली थी। गंधार नरेश, शकुनी, उनके साथ उनका जो भाई था वो उनके साथ ही आया था। और महाभारत का मुख्य कारण वह भी बना। जब इनके पुत्र नहीं हो रहे थे तो एक यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ को कराने से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। साथ ही एक पुत्री भी, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि पुत्र थे 100, और एक द्विशाला पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ किया गया। दोस्तों, अब 5 पांडु के पुत्र जो पांडव कहलाए और 100 धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव कहलाए। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो रहा है और इसी बीच अधिरथ जी के यहाँ से उनका पुत्र राधेय भी आ जाता है। वह भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। क्या होता है उसके साथ? शिक्षा ग्रहण कर पाता है या नहीं ग्रहण कर पाता है? क्यों नहीं ग्रहण कर पाता है? इन सब विषयों के बारे में कल हम विस्तार से पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचें। हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करना है तो हमारे धार्मिक जितने भी जो वंश जैसे जो कहानियाँ हैं वह हमारे बच्चों तक पहुँचें, हमारे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचें। उसके लिए इनको शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। आपका सहयोग होगा तो हम इसको संपन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।